बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आगे लेक्चर, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था प्लाज्मा, बल्कि ब्लड हमने रीड किया था। ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, और फिर उसमें अगर RBCs होते हैं, मतलब सेल और सेल लाइक बॉडीज़ जो से होती हैं 45% होती हैं। तो उसके बाद हमने आगे से प्लाज्मा तो रीड कर लिया था कि प्लाज्मा में मेन क्या चीज़ है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है, वेस्टेज मटेरियल होता है कापर वगैरह, सल्फ़र, जिंक वगैरह, ट्रेसेस अमाउंट में साल्ट वगैरह पैदा प्रेजेंट होते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम हमको लाइन बाय लाइन एज सच हम कोई एज थ्योरी या कोई ऊपर ओवरव्यू लेक्चर्स का नहीं देते, एक लाइन बाय लाइन आपको रीड कराते हैं। कोई मुश्किल लफ्ज़ तो हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सेल में इसमें क्या जाते हैं, रेड ब्लड सेल जिन्हें एथ्रोसाइट भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, प्लेटलेट जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अपने नाम थोड़े याद रखने, कल को काम आएंगे। एथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बाद सबसे पहले RBC देखते हैं। RBC क्या चीज़ होती है, जो कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। देयर मोस्ट न्यूमरस, इन पर सबसे ज़्यादा ये होते हैं। क्यूबिक मिलीमीटर लेना तो 5 to 5.5 मिलियन RBC मेल में होते हैं, और 4 to 4.5 मिलियंस जो हैं फीमेल्स में होते हैं। ये थोड़ी कैलकुलेशन याद रखनी है। वैन RBCs आर फॉर्म दे हैव न्यूक्लियस। जिस टाइम RBC बन रहे होते हैं उस टाइम न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैमल या रेड ब्लड सेल मेच्योर होता है, न्यूक्लियस लास्ट हो जाता है। जब हमारे जो RBCs है ना 90 डेज़ होते हैं, तो 90 डेज़ लाइफ टाइम या 120 डेज सॉरी है लाइफ पीरियड ऑफ RBC आगे हम रीड करेंगे। लेकिन शुरू में जब ये मेच्योर हो रहे होते हैं उस वक्त RBC होता है, लेकिन जब ये फुली मेच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर अब न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब अगर हम कहें तो RBC जो से हैं ऐसे सेल हैं जिनको अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, हम ये कहते हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है। क्या मेन चीज़, आफ्टर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस RBC इंटर द ब्लड, इस टाइम वो ब्लड में चले जाते हैं। मतलब मैंने आपको कहा RBC वो रेड ब्लड सेल वो है जिस RBC कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अबाउट 95% साइटोप्लाज्म RBC इज फिल्ड विद हेमोग्लोबिन विद ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का इसी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या हेमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है। तो ज़्यादातर पर क्या होगा, न्यूक्लियस की ज़रूरत ही नहीं है ऐसा। सिर्फ कुछ एंजाइम्स हैं जो कि RBC के अंदर हैं जो एनर्जी से प्रोवाइड कर देते हैं जस्ट फॉर सेक, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर इसका काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो इसलिए 95% के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या कहती है, लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट है। रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स होते हैं, साल्ट अंदर प्रोटीन जो कि सेल को चाहिए होते हैं। आगे RBC की शेप किस तरह होता है, बाइकनकेव और इलास्टिक। सेल मेम्ब्रेन बाइकनकेव होते हैं, इलास्टिक होते हैं, इजीली पास हो जाते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक ना हो, सिकल सेल एनीमिया और एनीमिया बहुत से काज हो जाता है। अगर बाइकनकेव ना तो ये एनीमिया काज हो जाता है। इन अब डेवलपमेंट का होती है जब एम्ब्रियोनिक या फीटल लाइफ में होते हैं, मतलब अबाउट व्हेन दे आर 6 मंथ, चाइल्ड इज 6 मंथ और 9 मंथ, दे आर एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल लाइफ। तो ये लिवर और स्प्लीन में पैदा हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। लेकिन जो ये अडल्ट होते हैं, जिस तरह अब एज है 18 से 26 तक, दे आर फार्म्ड इन बोन मैरो एंड फ्लैट बोन्स सच एज स्टर्नम रिब्स एंड वर्टेब्रे। आपने मेन बात पता होगा, मालूम होगा कि बोन मैरो में बन रहे होते हैं, लेकिन ये अडल्ट में बनते हैं जब 18 से 26 की एज में। और फ्लैट बोन जो कि फ्रंट में रिब्स के दरमियान है, स्टर्नम रिब्स होगी, वर्टेब्रे इनमें बन रहे होते हैं। शुरू में लिवर और स्प्लीन में बन रहे हैं। एवरेज लाइफ स्पैन कितने हैं आपको मैंने पहले बताया, 4 मंथ 122, आउट ऑफ विच इट ब्रेक डाउन लिवर एंड स्प्लीन में फैगोसाइटोसिस, मतलब इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एंजाइम्स के थ्रू, जिसके बाद दोबारा न्यू बनते रहते हैं एवरी सेकंड में। आगे वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट सॉरी दीज आर कलरलेस बिकॉज डू नॉट कंटेन पिगमेंट। RBC तो रेड थे, रेड ब्लड सेल थे। वाइट ब्लड सेल कलरलेस है, दे कैन नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल आल्सो माइग्रेट आउट ऑफ द ब्लड टिश्यू फ्लूइड। रेड ब्लड सेल तो ये था कि ब्लड में रहता है सिर्फ, जहाँ कंसनट्रेशन कम होती है ऑक्सीजन की, उधर ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसी आर्टरी से ही आगे और वेन में चला गया, वापस हार्ट में आ जाता है। लेकिन वाइट ब्लड सेल जो हैं ये टिश्यू में भी जाते हैं। मेन डिफरेंस भी ये है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन 7 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स। नॉर्मल काउंट याद रखनी है। देयर लाइफ स्पैन रेंज फ्रॉम 1 to even, ये इनकी लाइफ स्पैन की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी नीड, जितनी बॉडी नीड होगी। वाइट ब्लड सेल फंक्शन है द मेन एजेंट इन द बॉडी डिफेंस सिस्टम। आपने मेन बात ये याद रखनी है कि डिफेंस सिस्टम, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आए तो उसे डिफेंस करने में किसका मेन काम है, वाइट ब्लड सेल का। और ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट और प्रोवाइड करता है, RBC। दोनों का मेन काम हमें याद रखना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल, कौन कौन से हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल का मतलब डॉट्स वगैरह होंगे, ग्रेनुलेशन पाइए। दीज इंक्लूड द न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल, eosinophil big inflammatory cytokine kill parasite, basophils prevent blood clot। तीनों ग्रेनुलोसाइट, न्यूट्रोफिल, eosinophil, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो से हैं इनका तो मेन काम है ना, जो वाई पार्टिकल से फैगोसाइट हो गया। eosinophil आपने याद करना, इन्फ्लेमेशन और पैरासाइट।
और बेसोफिल ब्लड क्लॉटिंग, तीनों के अलग अलग काम है। आगे ये ग्रैनुलोसाइट जिनमें क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल क्लियर ये ग्रैनुलोसाइट। मैं आपको थोड़ी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर दूँ, ट्रांसपेरेंसी। और अब देखिएगा मोनोसाइट produces macrophages which engulf the germs, and B and T lymphocyte produce antibodies and killers। ये granulocyte में मोनोसाइट्स और B and T lymphocyte। मोनोसाइट का भी सेम काम है, जर्म्स को किल करना, एज अ फाइगोसाइटोसिस करना, डिस्ट्रॉय करना, सेम टू सेम मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। B and T lymphocyte का ये है कि एंटीबॉडीज़ बनाना, जिसके अंदर मेमोरी सेल्स भी हैं, और इस तरह सारे किन को जम करना भी मेन काम इसका आ जाता है। इसका प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स नेक्स्ट लेक्चर में रीड करते हैं।